लॉकडाउन में नरमी आएगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी। पाकिस्तान का लॉकडाउन मिस्र से ज्यादा सख्त था। कोरोना की वबा कब तक चलेगी कुछ नहीं कह सकते। पहले दिन से मेरी टीम को एहसास था कि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासिर मजदूर तबका होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुशीरों के हमरा प्रेस ब्रीफिंग, कहा सिंध में सबसे ज्यादा पैसा तकसीम हुआ। छोटे कारोबार की मदद के लिए प्रोग्राम ला रहे हैं, SMS सर्विस शुरू कर रहे हैं। बेरोजगार अफराद हमें SMS कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि दूसरे मुल्कों की तरह अभी हमारे हालात काबू से बाहर नहीं। अमवात और केसेस में इजाफा हुआ है। पिछले 3 दिन के दौरान रोजाना 20 से जायद अमवात रिपोर्ट हुई। खदशा है कोरोना से अमवात की शरह में इजाफा होगा। अब तक हिकमत अमली 9 मई तक की है। उसके बाद की हिकमत अमली का फैसला अगले हफ्ते होगा। तहकीकाती रिपोर्ट से पता चला है कि गरीब और सफ़ेद पोश तबके पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। हमाद अजहर का कहना था कि छोटा कारोबार इमदादी पैकेज से 35 लाख छोटे कारोबार मुस्तफीद होंगे। छोटे कारोबार को 3 माह की बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर कोरोना का शिकार सिर्फ गरीब होते तो कभी लॉकडाउन में इतनी तेजी ना दिखाई जाती। जब ये देखा कि कोरोना अमीरों और गरीबों में तमीज नहीं कर रहा तो हुक्मरान अशराफिया ने घबरा कर लॉकडाउन कर दिया। सरकारी अस्पताल में इस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक सियासतदान और सरकारी अफसरान अपना इलाज यहाँ नहीं कराएंगे। कोरोना के मरीजों से भरे अस्पतालों के फजले ने कोरोना फैलाव के खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क के सिर्फ गिनती के अस्पताल फजले को इंतहाई दर्जा हरारत पर तलब करने की सलाहियत से लैस हैं। बेशतर अस्पताल फजले को रिवायती अंदाज में ठिकाने लगा रहे हैं। कराची के जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल के अलावा बेशतर अस्पतालों का फजला गटर बागीचा में फेंका जा रहा है। प्रेम्स अस्पताल का फजला खुली फजा में मौजूद 50 फुट के फासले पर प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। लाहौर के मेयो अस्पताल में इनसेनिटेड मौजूद है। जिना गंगाराम लेडी वेल्डन अस्पताल अपना फजला प्राइवेट कंपनी को देने पर मजबूर। कोयटा के सिविल अस्पताल में कोई इनसेरेटर मौजूद नहीं। बोलान अस्पताल का फाल नहीं। जियो न्यूज ने मसला उठाया, पंजाब हुकूमत को डॉक्टर्स की तनख्वाहों से कटौती वापस लेना पड़ गई। वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अलाउंस नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का हुक्म। 1 अप्रैल से काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना ड्यूटी पर डबल तनख्वाह और 40 से 80 लाख तक के शहीद पैकेज लाइफ इंश्योरेंस का ऐलान। डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की कटौती पर कहा था कि रिस्क अलाउंस या इंश्योरेंस देने की बजाय तनख्वाह काट कर हुकूमत ने तिब्बी अमले की खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। क्या वफाकी हुकूमत ने तेल की आलमी कीमतों का फायदा आवाम को ना देने की ठान ली। पेट्रोलियम कीमतों में कमी न करने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक अगर हुकूमत ने लेवी की शरह मुकम्मल आयद कर दी तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपये 58 पैसे की कमी हो सकेगी। गुज़िश्ता रोज़ ओकरा की मुजवज़ा समरी में पेट्रोल 20 रुपये 68 पैसे की कमी का इम्कान सामने आया था। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 346 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जानलेवा वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 15,759 है, जबकि 4,052 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मिठियारी में गवर्नर सिंध से मुलाकात करने वाले एक ऑफिसर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जिले इंतजामिया के ऑफिसर ने 22 अप्रैल को मिठियारी में गवर्नर सिंध से मुलाकात की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 15 मई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी। बलूचिस्तान में अब तक 880 केसेस सामने आए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि अगर अवाम ने ताउन न किया तो बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ गए तो इसका मतलब कर्फ्यू होगा।
इस्लामाबाद के 2 सेक्टर्स को कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस सामने आने के बाद सील कर दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक सेक्टर I-10-1 और I-10-4 के रास्ते सील करके पुलिस और रेंजर्स तैनात कर दी गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका इख्तियार करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल NIBD के अलावा सिविल अस्पताल कराची और लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशूरों में भी तजुर्बाती बुनियादों पर पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका इलाज इख्तियार किया गया। PIA ने एसोसिएशंस के तमाम वर्किंग एग्रीमेंट्स मंसूख कर दिए। पालपा, सासा, सैब, अटाप और पाका की मैनेजमेंट से बार्गेनिंग करने की गैर कानूनी हैसियत खत्म कर दी। तर्जुमान का कहना है कि दीगर इदारों के बरक्स PIA में गिरोहों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो PIA इंतजामिया के मुतवाज़ी निज़ाम चला रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कोरोना जैसी आलमी वबा के दौरान भी मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के जंगी जराइम जारी हैं। हिंदुत्व के फाशिस्ट नजरिए पर यकीन रखने वाली मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों की नस्लकुशी और मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब बदलने के इकदाम जारी रखे हुए हैं। ये इकदाम चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। मकबूजा जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग लांस नायक अलीबाज शहीद। करनी गांव पर शहरी आबादी भी निशाना बना दी गई। 16 बरस की लड़की और 52 बरस की खातून शहीद, 2 अफराद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारत को शदीद जानी और माली नुकसान। देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। अरे राजकुमार नाम बता रहा था अपना, हाँ मुसलमान हो के अपना हिंदू नाम बता रहा, झूठ बोल के ये लोग सब्जी बेच रहे हैं। भारत में इंतहा पसंदों ने कोरोना फैलाने का इल्जाम लगाकर मुसलमानों का जीना मजीद दुश्वार कर दिया। मुसलमानों से खरीदो फरोख्त के बॉयकॉट की मुहिम में बीजेपी रहनुमा पेश। उत्तर प्रदेश में MLA की मुसलमान सब्जी फरोश से गुंडागर्दी की एक और वीडियो सामने आ गई। गरीब रेड़ी वाले को डरा धमका कर इलाके से बाहर निकाल दिया। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 32,35,000 हो गई। 2,28,000 दम तोड़ चुके। बरतानिया में जानी नुकसान स्पेन और फ्रांस से भी ऊपर चला गया। कोरोना से केयर होम्स में अमवात को शामिल करने से मजमूई हलाकतें 26,000 से ज्यादा हो गईं। फ्रांस और स्पेन में कोरोना 24,000। इटली में तकरीबन 28,000 जाने ले चुका। जनूबी इटली में आज से लॉकडाउन में मजीद नरमी। वबा पर कंट्रोल के बाद चीनी दारुल-हुकूमत में नेशनल म्यूजियम समेत अहम सयाहती मकामात खोलने का ऐलान। जापान में अस्पतालों में मरीजों का बढ़ता बोझ संभालना मुश्किल। ब्राजील में अमवात में इजाफा, अब तक 5,500 हलाकतें हो चुकी। केसेस दोबारा बढ़ने पर श्रीलंका भर में 24 घंटे में कर्फ्यू नाफिज। मालदीव में कोरोना से पहली मौत की तस्दीक। अमरीकी सदर के मुशीर डॉक्टर फाउची ने कहा है कि एंटीवायरल दवा के कोरोना मरीजों पर मुस्बत असरात सामने आए हैं। दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीज की सेहत बहाल होने का वक्त कम करने में मदद मिली। सदर ट्रंप ने इमरजेंसी सूरत हाल में दवाई के इस्तेमाल की इजाजत देने पर गौर शुरू कर दिया। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान में साल 2019 को सियासी इख्तिलाफ राय दवाने के साल के तौर पर याद रखा जाएगा। 2019 की कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल मरकजी मीडिया की आज़ादी महदूद और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के कवायद बनाए गए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के इंटरव्यूज नशर होने के दौरान रोके गए। रोजनामा डॉन जैसे बड़े अखबार को निशाना बनाया गया। जियो न्यूज़, राज टीवी समेत मुतादिद चैनल्स की आवाज़ों को दबाया गया। सरकारी इश्तेहारात रोकने और मीडिया हाउसेस को वाजिबात की अदम अदाई से कई अखबारात और जराइद बंद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ने और सेहत और तालीमी अखराजात में कटौती से गरीब अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 49 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। रहनुमा JUIF हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि मीर शकील की गिरफ्तारी आराजी का मामला नहीं, दरपर्दा मामलात कुछ और हैं। तवक्को है अदालत इंसाफ करेगी और मीर शकील रहमान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाक़या उर्दू साइंस कॉलेज पुल के करीब पेश आया। पुलिस का कहना है कि जाम बहक अफराद में एक रिक्शा ड्राइवर, दूसरा सब्जी फरोश है। मक़तूलीन के जिस्मों पर गोली के एक निशान हैं। वाक़े की जगह से गोलियों के खौल नहीं मिले। हो सकता है दूसरी जगह कातिल करके लाशें इस जगह फेंक दी गई हों। हैदराबाद में 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश पाक में फेंक दी गई। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम का कहना है कि बच्ची को कपड़े दिलाने के बहाने लेकर गया था। PIA को तारीख में पहली मरतबा अमरीका बराह रास्त परवाजें उड़ाने की इजाजत मिल गई। PIA 1 माह के दौरान 1 दर्जन परवाजें ऑपरेट कर सकता है। ये इजाजत एक बार के लिए है। PIA ने इससे पहले कभी बराह रास्त अमरीका के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं की। PIA अमरीका से रिलीफ परवाजें चलाएगा। साबिक कप्तान यूनुस खान फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि शोएब अख्तर ने मुनासिब और तल्ख सच्चाई का इजहार किया। ये वक्त है कि PCB शोएब अख्तर के रिमार्क्स का दयानतदारी से जायजा ले। ये पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए बेहतर है। वो इस मामले में शोएब अख्तर के साथ हैं। शोएब अख्तर ने PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। शानदार अदाकारी और हर किरदार में जचने वाले भारतीय अदाकार ऋषि कपूर इंतकाल कर गए। 67 साल अदाकार कैंसर में मुब्तला थे। गुज़िश्ता रोज़ सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में दाखिल किया गया। ऋषि कपूर ने 150 से ज़ायद भारतीय फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी मशहूर फिल्मों में बॉबी, चांदनी, अमर, अकबर एंथनी, अग्निपथ शामिल। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा माहिरा खान ने खुद को सोशल मीडिया से अलहदा कर लिया। अपने ट्वीट में लिखा कि वो कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया से अलहदा हो रही हैं। इन वक्तों में सब्र, शुक्र और तवक्कुल को याद रखें। दूसरी तरफ आरजी दूरी इख्तियार करने वाली अदाकारा माया अली एक बार फिर सोशल मीडिया पर वापस आ गई। गिलगित बल्तिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों में महवे रक्स पाकिस्तानी बच्चे। मोहम्मद की पूरी दुनिया में धूम। खुदा तुम्हें सलामत रखे। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का मोहम्मद को पैगाम। यूनिसेफ की ट्वीट करदा वीडियो WHO के सरबराह ने रीट्वीट कर दी। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। सोशल डिस्टेंस रखना है, अपनों से भी फासला रखना है। पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, 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 डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।